आज की कहानी का उन्वान बाप के जाने के बाद। हमजा 24 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो एक मसरूफ शहर में रहता था। उसका वालिद एक खामोश मिजाज दुकानदार था जो सारी ज़िंदगी सुबह सुबह उठता, लंबे औकात काम करता और शाज़ो नादिर ही अपने लिए कुछ खरीदता। हमजा को अक्सर लगता कि उसके वालिद बहुत सख्त हैं। नमाज की पाबंदी पर जोर देना, फजूल खर्ची रोकना और ज़्यादा वक्त घर पर गुजारना कहना। एक रात तवील ड्यूटी के बाद जब हमजा घर वापस आया तो उसे खबर मिली कि उसके वालिद नींद ही में पुरसुकून अंदाज में दुनिया से रुखसत हो गए हैं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह हमजा अपने वालिद की पुरानी दुकान पर सामान समेटने गया। वहाँ एक दराज में उसे एक पुरानी कॉपी मिली। पहले सफ़े पर वालिद की सादा सी लिखाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमजा की पहली स्कूल यूनिफॉर्म मिली। सफ़ा दर सफ़ा कुर्बानियों का जिक्र था। इस साल जूते नहीं मरम्मत करवाए, हमजा की किताबें खरीदी, आज ज़्यादा काम किया, हमजा की यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए पैसे बचाए। या अल्लाह, मेरे बेटे को दीन पर कायम रख और कामयाब बना। हमजा की आंखों में आंसू भर आए। जिन लम्हों में उसे लगता था कि वालिद सख्ती कर रहे हैं, वो दरअसल मोहब्बत और कुर्बानी के लम्हात थे। उसी शाम हमजा ने कमरे में अकेले नमाज पढ़ी और एक अजीब खुलूस के साथ दुआ की, या अल्लाह, मेरे वालिद को बख्श दे, उन पर रहमत नाजिल फरमा और मुझे ऐसा बेटा बना जो उनकी कुर्बानियों का हक अदा करे। उस दिन के बाद हमजा ने अज़्म किया कि हर जुम्मा को वालिद की खबर पर जाएगा, उनके लिए दुआ करेगा और उनके नाम पर सदका करेगा। उसे एहसास हुआ कि असल मोहब्बत हमेशा अल्फाज में नहीं होती, बल्कि उन खामोश कुर्बानियों में छुपी होती है जो वालिदैन हमारे खातिर देते हैं। कहानी का सबक। आज की ज़िंदगी में हम अक्सर वालिदैन की नसीहत या सख्ती को मोहब्बत की कमी समझ बैठे हैं, लेकिन इस्लाम हमें याद दिलाता है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके लिए सबसे कीमती तोहफ़ा हमारी दुआएं, नेक अमाल और शुक्रगुजारी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, यानी जन्नत तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता। तो ये तुम पर है कि तुम इससे फ़ायदा उठाओ या नहीं।